नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स क्लास 8 मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए, आपका स्वागत है। रेशनल नंबर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट तक चलते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड अप टू एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज़ होल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं उनको हम होल नंबर्स कहते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि सभी नेचुरल नंबर्स को हम होल नंबर्स भी कहते हैं, लेकिन सभी होल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूड नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं हम इंटीजर्स की। इंटीजर्स हम इस नंबर लाइन से समझ सकते हैं, जो कि आपने क्लास 7th में पढ़ी होगी। इसमें हम देखते हैं कि इसमें एक्स एक्सिस है, प्लस एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस। जो 0 से प्लस की तरफ होते हैं उनको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो 0 से माइनस की तरफ जो होते हैं उसको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। इसके बाद बात करते हैं हम रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो P/Q के फॉर्म में होते हैं और Q की वैल्यू 0 नहीं होती है। दैट मीन्स एनी नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, सो दैट इज़ नोन एज रेशनल नंबर्स, जैसे कि 7/5, 8/3 एंड सो। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे: क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नोट करने वाली बात यह है कि इन प्रॉपर्टीज़ में ये 4 ऑपरेशंस लगते हैं, जिसे हम कहते हैं डीमॉस, जो आपने क्लास 4 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। D फॉर डिवीज़न, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो आइए हम पहली प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। समझते हैं एक एग्जांपल से, इसको हम समझते हैं। टेक 2 नंबर्स, 2 नंबर लीजिए A और B, ऑपरेशंस लगाइए डीमॉस के: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अगर हम इनको सॉल्व करें और हमें एक होल नंबर मिल जाए तो हम क्या है कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी तरह से अगर सॉल्व करें या ऑपरेशंस लगाएं, इंटीजर मिल जाएगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर रेशनल नंबर्स पे ये डीमॉस लगाएं और हमें यही मिल जाएगा तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। जस्ट लाइक A + B गिव्स C। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने एडिशन ऑपरेशन लगाया है। इसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये अदर ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं ये चेक करने के लिए। आइए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम 2 नंबर्स को ऐड करें और फिर उसी नंबर्स को रिवर्ट करके ऐड करें और दोनों का सम इक्वल है LHS और RHS में, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ 2 नंबर्स के लिए वैलिड है। अब बात करते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। 3 नंबर्स लीजिए A, B और C, उन पे हमने ऑपरेशंस लगाए, जैसे कि हम एडिशन के लिए ऑपरेशन समझते हैं। LHS पे क्या करिए, लास्ट के 2 नंबर्स ऐड करिए और पहला नंबर ऐड करिए। पहले B और C ऐड करिए और उसके बाद A को ऐड करिए, या फिर पहले A और B को ऐड करिए उसके बाद C को ऐड करिए। ये एक एग्जांपल है। 3 नंबर्स लिए हैं 2, 3 और 5। पहले 3 और 5 को ऐड किया, बाद में 2 ऐड किया, फिर पहले 2 और 3 को ऐड किया, बाद में 5 को ऐड किया और सम इक्वल आया। तो हम क्या कह सकते हैं कि एडिशन इज़ क्लोज्ड अंडर
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं आगे। ये हमारी टेबल्स हैं। ये टेबल से हम आसानी से समझ सकते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को कि इनमें क्या क्या वैलिड होंगे। बेसिकली हमारे 4 चीज़ें हैं, रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। इन्हीं 4 पे हम डीमास चेक करते हैं। ठीक है, एडिशन के लिए वैलिड है, सब्ट्रैक्शन के लिए रेशनल नंबर्स पे वैलिड है, मल्टीप्लिकेशन पे वैलिड है, डिवीज़न पे नॉट वैलिड है। सिमिलरली इंटीजर्स पे वैलिड है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पे, लेकिन डिवीज़न पे वैलिड नहीं है। इसी तरह होल नंबर्स पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे वैलिड है, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न पे नहीं वैलिड है। नेचुरल नंबर्स में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न पे नहीं वैलिड है। सिमिलरली अब हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए। देखिए, रेशनल नंबर्स में ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे वैलिड है, सब्ट्रैक्शन पे और डिवीज़न पे नॉट वैलिड है। इसी तरह इंटीजर्स पे भी, होल नंबर्स पे भी और नेचुरल नंबर्स पे भी। ठीक है, सिमिलरली हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे रेशनल नंबर्स पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वैलिड है, इंटीजर्स पे एडिशन मल्टीप्लिकेशन इज़ ओनली वैलिड, होल नंबर्स पे भी ये दोनों वैलिड हैं, नेचुरल नंबर्स पे भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वैलिड है। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहती है कि कोई रेशनल नंबर है, उसको 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें वही नंबर मिल जाता है। जैसे कि हमने क्या किया, 2 लिया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया और हमें 2 मिल जाए, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इन्वर्स की बात करें तो किसी भी रेशनल नंबर का निगेटिव, या फिर हम कह सकते हैं माइनस ऑफ एनी रेशनल नंबर इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे कि एक नंबर लिया रेशनल नंबर, उसका निगेटिव किया, दैट इज़ माइनस ए अपॉन बी, तो हम क्या कह सकते हैं, माइनस ए अपॉन बी क्या है, ए अपॉन बी का एडिटिव इन्वर्स है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हमने 2/3 लिया, इसका हमने एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए -2/3 किया, तो हमें क्या मिल गया, -2/3। तो कह सकते हैं -2/3 इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2/3। नेक्स्ट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका इन्वर्स होगा, दैट मीन्स इसका रेसिप्रोकल होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या कहता है कि द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जस्ट लाइक 2/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 3/2। इसके बाद हम नेक्स्ट में बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर्स की, इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 3 नंबर्स लीजिए A, B और C, उस पर प्रॉपर्टी लगाते हैं A मल्टीप्लाइड बाय B इन ब्रैकेट B प्लस C। तो होगा क्या, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, A का एक बार B में मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर A का एक बार C में मल्टीप्लिकेशन होगा। आइए देखते हैं, A इंटू B, फिर बीच में प्लस का साइन रखा है, फिर A इंटू C। सिमिलरली A इंटू B, माइनस का साइन लगा है, A इंटू C। तो आज की क्लास इतनी है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास कल होगी, उसमें हम क्वेश्चंस लगाएंगे। थैंक यू।